जब 3 घंटे आप बैठे हो तो किसी को दुखी यहाँ पर नहीं बैठे, सबको क्या करना, मुस्कुराते हुए बैठना। सबके हमें 32 दांत तो दिखने ही चाहिए, क्योंकि सबकी इतनी प्यारी प्यारी मुस्कान है। यहाँ पर हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी। कहते हैं कि हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री ठाकुर जी हैं तो किसी बात की हमें चिंता नहीं करनी है। और यहाँ पर साक्षात श्री ठाकुर जी विद्यमान है। ये साक्षात जो भागवत कथा है क्या है, प्रत्यक्ष कृष्ण एव है। ये भगवान की जो कथा आप श्रवण कर रहे हो श्रीमद् भागवत महापुराण, ये साक्षात कौन है, कृष्ण ही है। प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही। कृष्ण में और श्रीमद् भागवत महापुराण में कोई अंतर नहीं है, कोई भिन्नता नहीं है, दोनों अभिन्न है, दोनों एक ही है। तो इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान के दूसरे नाम की चर्चा की। भगवान का नाम क्या है, चैतन्य। और तीसरा भगवान का नाम कहा गया है आनंद। भगवान का तीसरा नाम क्या है, आनंद। ये ठाकुर जी का सबसे प्यारा नाम है, आनंद घन परमेश्वर। और उन आनंद घन परमेश्वर को श्री वेद व्यास जी कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। उन आनंद घन परमेश्वर को विश्वोत्पत्तापत्रय विनाशाय, जो 3 प्रकार के तापों को नष्ट कर देते हैं। 3 प्रकार के दुख हैं जीवन में। कोई महाराज तन से दुखी है, कोई धन से दुखी है और कोई मन से दुखी है। 3 ही प्रकार के दुख होते हैं। किसी के पास धन नहीं होता है, किसी के पास धन है तो किसी के पास बढ़िया तन नहीं है, और किसी के पास तन भी है धन भी है तो उसका मन ही इतना खराब है। तो महाराज 3 प्रकार के दुख हैं, तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सब लोग दुखी हैं, पर सुखी राम को दास। कहते हैं जो भगवान का भक्त है ना वही संसार में सुखी है, वरना तो सब इस संसार में जितने भी आपको जीव दिखाई दे रहे सब दुखी हैं। सबके अंदर किसी न किसी प्रकार का दुख है। परंतु कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी राम को दास। सुखी श्याम को दास। जो श्री ठाकुर जी का, श्री राम जी का भक्त है वो कभी दुखी नहीं हो सकता। इसलिए हमारे ठाकुर जी का तीसरा नाम है आनंद। और इस आनंद का देखो विलोम भी नहीं है। अब जैसे सुख का विलोम क्या होता है, क्या होता है, आप बोलिए क्या होता है, सुनाई नहीं दे रहा। सुख का विलोम क्या होता है, दुख होता है। रात का क्या होता है, दिन होता है। तो आनंद का विलोम क्या होता है, क्या होता है, कोई नहीं होता है। क्योंकि आनंद एक बार जीवन में आ गया फिर उसको आप हटा ही नहीं सकते, उसका विलोम है ही नहीं। आप कोई भी डिक्शनरी ढूंढ लो, कैसी भी डिक्शनरी हो, आपको उसमें आनंद का विलोम नहीं नजर आएगा। क्योंकि एक बार जीवन में आनंद आ गया फिर उसको कोई हटा नहीं आ सकता। देखो सुख में और आनंद में बहुत अंतर होता है। जो सुख होता है ना बहुत कम समय के लिए आता है, थोड़े समय के लिए आया सुख और उसके बाद फिर दुख आ जाता है, दुख आया फिर सुख आ जाता है। तो ये सुख दुख की जो चेन है ना वो चलती रहती है। पर एक बार जीवन में आनंद आ गया फिर वो आनंद जीवन से जाता ही नहीं। अब देखो जैसे हमने एक बढ़िया गाड़ी खरीद ली तो हमको कुछ सालों के लिए सुख मिल गया। बढ़िया घर बना लिया, फ्लैट बना लिया तो कुछ सालों के लिए सुख मिल गया। परंतु जो ये आप सामान देख रहे हो ना कि गाड़ी बंगला मकान, ये सब थोड़े समय के लिए सुख देगा, पर कुछ समय के पश्चात ये सब समाप्त हो जाएगा। अब आप ये बताओ, जैसे वस्त्र है तो क्या वस्त्र पुराने नहीं होते हैं ना, फट जाते हैं फिर हम उनको फेंक देते हैं। वैसे ही इस संसार में आप जो भी वस्तुएं देख रहे हैं,
जो भी वस्तु देख रहे हैं वो संसार में कोई भी निवास नहीं करने वाली, सब एक ना एक दिन नष्ट हो जाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहते एक बार जीवन में सुख आया तो वो पुनः चला जाता है, दुख आ जाता है, पर एक बार श्री कृष्ण रूपी आनंद आया तो फिर वो कदापि नहीं जाता है। तो ऐसे तापत्रय विनाशाय, 3 तापों को नष्ट करने वाले आनंद घन परमेश्वर को श्री कृष्णाय वयम नुमः। हम उन आनंद घन परमेश्वर को बारंबार प्रणाम करते हैं कि जिनकी कृपा से हम इस संसार में निवास कर रहे हैं, जिनकी कृपा से हम भगवान की इस कथा को सुन पा रहे हैं, जिन श्री ठाकुर जी ने हमको इतना सुंदर देह दिया है, उन श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तो बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो श्री कृष्ण को प्रणाम करने के पश्चात अब भगवान की ये जो सुंदर कथा है आगे बढ़ती है।